कैग की सालाना रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ से अधिक का हिसाब किताब गायब क्यों है। इस सवाल का मतलब कि 2 लाख करोड़ रुपए के हिसाब किताब को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें 21 सवालों का जवाब मांगा है, जिसे नीतीश कुमार की कमजोर नस भी आप कह सकते हैं। कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर पूछा गया है कि आखिरकार 2 लाख करोड़ से अधिक का हिसाब किताब क्यों नहीं मिल रहा है और वह कहां गायब हो गया है। इसके अलावा सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं से यह क्यों नहीं बताते कि उन्हें दूसरे प्रदेश में अपमानित होकर कब तक नौकरी ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा और अपनी योग्यता और शिक्षा से एक प्रकार का समझौता करना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ समय के दौरान सरकार से कई प्रकार का सवाल पूछा है, जिसमें से अब 21 सवाल आया है और इन सवालों को पूछते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जश्न फेल्योर मना रहे हैं। जदयू की तरफ से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का 15 साल पूरे होने पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल पूछकर इस जश्न को फीका करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष की तरफ से कैग की रिपोर्ट के साथ साथ अन्य कई मुद्दों पर तीखे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 21 सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल यह था कि 16 वर्षों से आप बिहार पर शासन कर रहे हैं, उसके बावजूद पूरे भारत देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बिहार ही क्यों बना हुआ है। इसी सवाल में आगे पूछा गया था कि आखिरकार बिहार के युवाओं को क्यों अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे राज्यों में अपमानित होकर काम ढूंढने जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पूर्व की सरकार में क्या होता था, इसका बखान अनेकों चुनावी रैलियों में किया जाता है और इस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि पिछली सरकारों पर ठिकरा फोड़ने से पहले नीतीश जी ने 16 वर्षों में क्या किया है, इसका लेखा जोखा दे। नीतीश कुमार जी से सवाल पूछते हुए कहा गया है कि वे इसका जवाब दें कि हर दूसरे परिवार को बिहार में दूसरे राज्य का सहारा क्यों लेना पड़ता है, मतलब कि उन्हें नौकरी के लिए दूसरे राज्य में पलायन क्यों करना पड़ता है। इसके बाद कहा गया है कि नीति आयोग के सभी रिपोर्ट में बिहार हर साल पिछड़ता ही क्यों जा रहा है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछा गया कि आखिरकार इसमें बिहार सबसे ज्यादा कैसे पिछड़ गया। अगर 16 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो इसका दोषी कौन है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया गया कि कैग की सालाना रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वह गायब है और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सवाल यह भी पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ इसका जवाब दे दें कि उनके कार्यकाल में ऐसा कौन सा परीक्षा आयोजित हुआ है जिसका प्रश्न पत्र लीक ना हुआ हो, ऐसा कौन सा परीक्षा हुआ है जिसकी बहाली समय के साथ पूरी हो गई हो और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ परिणाम घोषित किए गए हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 वर्षों से कुर्सी से चिपक कर रहने वाला तथा सिद्धांतों की तिलांजलि देने वाला करार दिया गया है। सवाल तो यह भी पूछा गया है कि 16 वर्षों में 30,000 करोड़ का 76 घोटाला क्यों हुआ है और इसका दोषी कौन है। कहा गया है कि जब बिहार सरकार ने खुद माना है कि इतने घोटाले हुए हैं तो फिर सिर्फ नौटंकी के लिए जांच क्यों हुई और कोई भी बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी इसमें पकड़ा क्यों नहीं गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर भी सवाल पूछा गया और कहा गया है कि 75% हिस्सा भ्रष्टाचार का भेंट क्यों चढ़ जाता है। नौकरी को लेकर भी सवाल पूछा गया और कहा गया है कि 16 वर्ष में मुख्यमंत्री ने कितने युवाओं को नौकरी दी है, इसका अगर आंकड़ा है तो सरकार जिलावार प्रस्तुत करे और बताए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं। क्या मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को कभी पढ़ा है तथा मुख्यमंत्री को 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाला बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन पर सवाल हुआ है कि क्या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विशेष राज्य का दर्जा वाला मामला उठाया जाता है। सबसे आखिरी में कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं तो उन्हें वर्णित सवालों का जवाब अवश्य देना चाहिए। मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से 21 सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब विपक्ष मुख्यमंत्री से चाहता है। बाकी घोटाले से लेकर
नल जल योजना में हो रही लूट को जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए धन उगाही योजना करार दिया गया है या फिर कटाक्ष करते हुए सवाल पूछा गया है। फिलहाल अगर सत्ताधारी पक्ष की तरफ से इसका कोई जवाब आता है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।